एक तला हुआ अंडा $2000 में बेचा जा रहा था। लड़की ने एक चम्मच लिया और स्वाद चखा। उसे एहसास हुआ यह असली अंडा नहीं है। जब जैक ने इसका स्वाद चखा, यह डिश आम के रस और ठंडे नारियल के दूध से बनी है। अगली डिश अजीब थी, वह गमले में पौधे जैसी दिख रही थी। रेस्टोरेंट मैनेजर बाहर आई। ये सब्जियों की सलाद है और इसका हर हिस्सा खाने योग्य है। उनकी आवाज में गर्व और घमंड झलक रहा था। जैक को उनके रवैये पर गुस्सा आ गया। उसने सलाद उठाई और रसोई में जा गया। उसने जिम से कहा कि वह यहाँ खाना खाने आया है, जादू के करतब देखने नहीं। जिम को बुरा नहीं लगा। इसके बजाय उसने ग्रेड 5 वाग्यू बीफ का एक टुकड़ा निकाला और जैक को चुनौती दी। जैक ने तय किया कि वह उपलब्ध चीजों से ही असली खाना बनाकर दिखाएगा। उसने एक चाकू उठाया और हरे प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर उन प्याजों को गरम तेल में डाल दिया। उसने जल्दी से बीफ को पतली पट्टियों में काट लिया। उसने बीफ को ग्रिल किया और प्याज के साथ मिलाया। फिर उसे तेज आंच पर जल्दी से भून लिया। उसने तिल का तेल, जीरा और अन्य मसाले डाले। कुछ ही देर में एक स्वादिष्ट और लाजवाब डिश तैयार हो गई। जैक वाकई में माहिर था, लेकिन जिम प्रभावित नहीं हुआ। उसने एक ब्लो टॉर्च निकाली और वाग्यू को परफेक्ट मीडियम रेयर तक सीयर किया। उसने स्टेक को बराबर टुकड़ों में काटा और सावधानी से हरे पत्तों पर सजाया, हर एक बारीकी का ध्यान रखते हुए। उसने एक खास तरह की लकड़ी से धुआं बनाने के लिए माचिस जलाई। उसने बीफ को कम तापमान पर 30 मिनट तक स्मोक किया। नतीजा था एक नरम और सुगंधित वाग्यू स्टेक। जिम का मानना था कि पारंपरिक चीनी खाना पुराना है और उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वह आश्वस्त था कि घर लौटने पर राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता जीत जाएगा। जैक ने स्टेक उठाया, सूंघा और माना जिम में हुनर है। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और चला गया। जिज्ञासावश जिम ने जैक द्वारा बनाई डिश का स्वाद चखा। जैसे ही उसने एक कौर लिया, वह हैरान रह गया। बीफ बेहद नरम था और उसमें ताजगी भरा स्वाद भी बरकरार था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने पारंपरिक चीनी पाक कला की असली कला को कम आंका था।